तो चलिए फाइनली सावन का पावन महीना चालू हो चुका है। इस अवसर पे अभी इस वक्त हम मौजूद हैं पताही थाना क्षेत्र अंतर्गत देवापुर में, जहां बीते दिनों 3 व्यक्ति की इस नदी में डूबने से मौत हो गई थी। आइए जानने का प्रयास करते हैं आखिर सावन के महीने में प्रशासन से कहाँ चूक हो गई, किस चीज़ की कमी हो गई, किस प्रकार से घटना हो गया। मैं यहाँ पे आपको बताते चलूँ, सावन के महीने में सावन से भादों तक इस रास्ते पर जलबोधी श्रद्धालुओं की अच्छा खासा भीड़ हो जाता है और सोमवार के दिन अच्छा खासा यहाँ पे भीड़ लगता है। आइए जानने का प्रयास करते हैं क्या प्रशासन की तरफ से पूरी व्यवस्था किया गया था और क्या कुछ इंतजाम में कमी हो गई। नमस्कार, मैं हूं दीपक कुमार और आप देख रहे हैं देश टीवी। तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कुछ ग्रामीण लोग और जन स्वराज के नेता मेरे साथ मौजूद है। आइए जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम हुआ सर? नीरज झा। क्या दिक्कत हो गया कि इस रास्ते में हमेशा सावन से भादों के महीने तक 2 महीना लगातार काफ़ी भीड़ हो जाता है। जलबोझी वाले कांवड़िए का जो है इस नदी के संगम घाट पर अच्छा भीड़ हो जाता है। क्या चूक हो गया, किस प्रकार से घटना हो गया? सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे जितने निकम्मी हमारी बिहार सरकार है, उससे कहीं निकम्मे इस चिरैया विधानसभा के जो जनप्रतिनिधि लोग हैं, जो पदाधिकारी लोग हैं, वो लोग हैं। उन लोगों को लगता है कि ये 2 दिन का मेला है। नाम के लिए देवापुर बेलवा घाट ये जलबोझी का जो कार्यक्रम होता है, इसको राजकीय मेला घोषित कर दिए हुए हैं और यहाँ 2 दिन के लिए लोग आते हैं, अपना फ़ोटो खिंचवाते हैं, चले जाते हैं। उन लोगों को पहली बात ये पता होना चाहिए कि ये 2 दिन का मेला नहीं है। यहाँ 5 सोमवारी होता है। 5 सोमवारी को यहाँ हज़ारों की संख्या में, सोमवारी से 1 दिन पहले से लेकर सोमवार तक हज़ारों की संख्या में लोग आते हैं, जलबोझी करने श्रद्धांजलि आते हैं। यहाँ पे उन लोग को बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। आप देखे होइएगा यहाँ पे रोड के अगल बगल में कितनी गंदगी है, ना समुचित लाइट की व्यवस्था है। आज नदी का स्थिति जाके देखिए, ना कोई बैरिकेटिंग है, जबकि रात के टाइम में संडे को आपको 1 दिन पहले जलबोझी के लिए हज़ारों लोग आते हैं। रात में उन लोगों को रहने का कोई व्यवस्था नहीं है, पानी पीने का कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ जो कल देखते होइएगा पानी का 2 दिन के लिए गढ़ता है अनंत चतुर्दशी के अवसर पे। और सबसे दुख की बात है कि इसके बारे में पता कीजिएगा तो वहाँ पे PWD विभाग जो कल देती है यहाँ, वो देती है, रिटर्न ले जाने की कोई यहाँ ये नहीं है, प्रावधान नहीं है। वो लोग 2 दिन के लिए लेकर आते हैं और सब उखाड़ के लेके चले जाते हैं। बाकी सावन भादो 2 महीना यहाँ क्या भीड़ रहती नहीं रहती है, वो आके देखिए फिर समझ में आएगा। और कोई व्यवस्था नहीं है। क्या यहाँ पे लाइटिंग वुटिंग का व्यवस्था नहीं होता है? यहाँ रविवार के रात से ही सोमवार के जलबोझी करने के लिए श्रद्धालु लोगों का अच्छा खासा भीड़ हो जाता है, तो फिर रात को रविवार को रात में लोग कैसे रहते हैं यहाँ पे? ग्रामीणों का सहयोग है। ग्रामीण लोग जो सहयोग करते हैं, अपने अपने दरवाजे पे बैठाते हैं, जो है व्यवस्था उसी में। प्रशासन की तरफ से कोई भी व्यवस्था नहीं रहता है और ना ही कोई जनप्रतिनिधि के तरफ से यहाँ जो माननीय विधायक, माननीय सांसद, उन लोगों को इस पर नज़र देना चाहिए, क्योंकि ये तो मरीन ड्राइव बनाने के नाम ले रहे हैं बेलवा में और यहाँ हज़ारों की संख्या में बम आते हैं तो पानी पिलाने वाला कोई नहीं है, एक जनरेटर का व्यवस्था नहीं होता है। आपके माध्यम से भी हम सरकार से तो मांग करते हैं, आपको क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि, विधायक, सांसद, उन लोगों से मांग करते हैं कि कम से कम एक ट्रांसफार्मर यहाँ जो मेला के नाम पर हो, जो यहाँ व्यवस्थित रूप से उसका देखभाल हो सके, एक ट्रांसफार्मर इधर होना चाहिए, क्योंकि बहुत परेशानी होता है। अभी इस गांव में 4 दिन 5 दिन से लाइट की क्या समस्या है देख रहे हैं। ग्रामीणों से जाके पता कर लीजिए इस चीज़ के बारे में। क्या स्टीमर का व्यवस्था किया जाता है कि नहीं? हाँ, स्टीमर का व्यवस्था होता है। जब कोई डूब जाता है उसके बाद सूचना देने के बाद आते हैं, स्टीमर भी आता है। डूबने के बाद होता है, उससे पहले व्यवस्था किया जाता है? कोई लाइटिंग का व्यवस्था नहीं किया जाता है। मैं आपको यहाँ पे बताते चलूँ, यह पूर्वी चंपारण ढाका जिला, ढाका से होते हुए शिवहर को जोड़ने वाला यह मुख्य मार्ग है। यह बेलवा डैम होते हुए शिवहर को रोड जाता है और यहाँ पे संगम घाट है। इस घाट के ऊपर हजारों की तादाद में रविवार को रात में श्रद्धालु लोग आते हैं और सोमवार को सुबह जलबोझी करते हैं जल अभिषेक करने के लिए। तमाम तरह के शिवालय में वो लोग जाते हैं और यहाँ पे ग्रामीणों के अनुसार कोई लाइटिंग का व्यवस्था नहीं है, किसी प्रकार के सोमवार के दिन स्टीमर की व्यवस्था नहीं किया जाता है। जनप्रतिनिधि लोग आते हैं, बड़े बड़े तस्वीर के साथ फोटो खिंचवा लेते हैं, बड़े बड़े वादे करके चले जाते हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर की सच्चाई ये है कि रोड पर देख सकते हैं किस प्रकार से गंदगी भरा हुआ है और इस रोड के किस प्रकार से दुर्दशा है। और इस रास्ते में हजारों की संख्या में श्रद्धालु लोग आते हैं, कंवरिये लोग आते हैं जलबोझी करने के लिए। क्या नाम हुआ आपका? मनोज कुमार झा। क्या यहाँ पे रविवार से लेकर सावन महीना जैसे चढ़ जाता है, रविवार से लेकर भादो महीना के लास्ट तक भीड़ हो जाता है यहाँ पे? बिल्कुल, काफ़ी भीड़ होती है। अब व्यवस्था कुछ नहीं।
कुछ व्यवस्था नहीं। कुछ व्यवस्था नदी में क्या स्टीमर का व्यवस्था होना चाहिए, ब्रेकेट का व्यवस्था होना चाहिए। के बाद मर जाता है जब तब कोई हादसा हो जाता है तब स्टीमर को मंगाया जाता है, मंगाया। उससे पहले कोई व्यवस्था नहीं की व्यवस्था जाती। नहीं। क्या कुछ मांग चाहते हैं? सबसे पहले तो लाइटिंग का व्यवस्था होना चाहिए, पहले तो और पीने के लिए व्यवस्था, पानी स्वच्छ होना चाहिए, स्टीमर का व्यवस्था होना चाहिए, नदी में ब्रेकेट का घेरावा होना चाहिए ताकि कोई बड़ा हादसा ना हो जाए। हाँ, बिल्कुल यही व्यवस्था होनी चाहिए, तब न लोग जन जागरूकता फैलेगी। क्या ये लोग को लगता है सिर्फ जो है अनंत चतुर्दशी के दिन यहाँ पे भीड़ लगता है? ना ना, ऐसा कुछ नहीं है। उससे सावन पहले महीना भी लगता चढ़ते ही यहाँ पे भीड़ लगना स्टार्ट हो जाता है, भादों के लास्ट तक भीड़ रहता तब ना अभी हाल में 2 मरा है। डूब जाने के बाद तब प्रशासन यहाँ पर मौजूद हुए। चलिए, क्या कुछ मांग करना चाहते हैं आप लोग? मेरा तो अभी स्थानीय जनप्रतिनिधि और स्थानीय प्रशासन से एक ही मांग है कि कम से कम जैसे सोमवारी को यहाँ से जलबोझी होता है, तो रविवार को और सोमवार को 2 दिन फिलहाल यहाँ लाइट का व्यवस्था किया जाए। लाइट का व्यवस्था नहीं हो रहा है तो जनरेटर का व्यवस्था किया जाए और इसको अस्थायी रूप से किया जाए, क्योंकि क्योंकि ये संगम घाट है, बेलवा डैम है, वहीं से लोग जलबोझी करते हैं। लाइटिंग का व्यवस्था तो प्रॉपर हमेशा के लिए अस्थायी रूप से होना ही चाहिए। साथ में आपको जलबोझी के दिन यहाँ पे परमानेंट जो है एनडीआरएफ की टीम, गोताखोर जो है वो बोट होता है, वो सबका व्यवस्था करके रखा जाए। ये नहीं कि डूबने के बाद आए। इस पे यदि स्थानीय प्रशासन नहीं काम करती है तो हम लोग इसको आगे भी बात करेंगे, देखेंगे कैसे होता है। नहीं मिल पाता है इस प्रकार का व्यवस्था तो आगे चल के आप लोग आंदोलन प्रदर्शन भी करेंगे इसको लेकर? देखा जाएगा, जैसा होगा करेंगे ही, क्योंकि चलिए। यहाँ हजारों लोगों की बात है। यहाँ अकेला हजारों श्रद्धांजलु यहाँ आते हैं आस्था की डुबकी लगाने, और इस जगह पर हम लोग का जिम्मेदारी है कि उन लोग को सुरक्षित यहाँ से जलबूझी करके अपने अपने जगह पे भेजा जाए। इस तरह से हम लोग नहीं बर्दाश्त करेंगे। इसके लिए हम लोग जो करना पड़ेगा करेंगे। चलिए, बाकी बिहार में इस प्रकार से कंवरियों के लिए व्यवस्था और प्रशासन के विषय में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद, जय बिहार।